देख बैठी हैं। एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस, आज का ब्लॉग मैंने मुझे चलते हुए आप देखोगे पूरा वीडियो में। दरअसल ये वो ब्लॉग है जिसमें मैं इतनी स्ट्रगल करी हूँ ना, आपको मैं क्या बताऊँ। एक दिन मैंने ब्लॉग शुरू करा था और ये ना मैं कई दिन तक कंटिन्यू करती रही। कंटिन्यू ट्रैवल, मतलब कि मेरा ना बैंक का काम था जो दिल्ली में मैं बैठ के सोची थी कि भाई मैं अपना काम बिहार में जाकर ना कंप्लीट करके आऊँगी। तो क्या ही मैं बताऊँ, सब गुड़ गोबर हो गया। तो चलिए आप लोग के साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले ना मैं घर से निकली थी 10-11 बजे, मुझे भी नहीं पता कितना टाइम हो रहा है, टाइम देखा नहीं। आज मुझे बैंक का काम करवाना था। मार्केट आके तो मैं निकल गई और यहाँ निकलने के बाद मुझे पता चला कि मैं पासबुक ना दिल्ली में ही भूल के बिहार आ गई हूँ। खैर कोई नहीं, यहाँ पर एक शॉप मिला जहाँ पर शाहिद बोले कि मेरे पास फ़ोटो है फ़ोन में, तो सबसे पहले ना हम पासबुक की एक फ़ोटो कॉपी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पर रुक के ना, ये है ढोल बज्जा इलाके का नाम है। रुक के हमने एक फ़ोटो कॉपी निकाला और गांव में नेट इशू इतना है कि क्या मैं बताऊं। अच्छा, ये भाई ना कंप्यूटर के अलावा देखें कितना सारे ना श्रृंगार का सामान बेचते हैं, पाउडर, क्रीम, चूड़ियाँ वगैरह, बुंदे बुंदे सब। तो यहाँ पर ना फ़ोटो कॉपी कराने के बाद हम आ गए थे फॉरबिसगंज, जो कि गांव का एक नामी जगह है फॉरबिसगंज। हमें आज बैंक जाना था, केवाईसी करवाना था, अपने अकाउंट में आधार लिंक करवाना था और अपना सिग्नेचर वेरिफिकेशन करवाना था, जिसके लिए मैं 2-3 महीने से दिल्ली में सोच रही थी कि मैं गांव में जाकर करवाऊंगी, क्योंकि मेरे जो पैसे हैं ना ऑनलाइन नहीं है हुआ तो पैसे निकलते नहीं है ना, डल तो जाता है खाते में, पर पैसे नहीं निकाल पाती हूँ। मेरे को बहुत दिक्कत हो रही थी। अच्छा, ये देखें, आज भी गांव में ना टोकरी में पान रख के बेचते हैं और दिल्ली में देखो प्लेट में डाल के बेचते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हम ना बैंक के पास आ गए थे, यानी कि मार्केट। तो पेट्रोल ख़त्म हो गया था, पेट्रोल डलवाया, उसके बाद ना हम बैंक आए। अच्छा, बैंक आने के बाद ना मैं एक चीज़, यहाँ पर पेट्रोल पंप पे ना मैं देखी कि बिल्कुल दिल्ली की तरह है, कुछ भी अलग नहीं है, साफ़ सुथरा, बड़ा जगह, यूनिफॉर्म में और सेम पेमेंट करना। अच्छा, बैंक आने के बाद बहुत देर बैंक ढूंढने में लगा, क्योंकि बाहर से कहीं दिख नहीं रहा था, पोस्टर थी नहीं, कुछ भी। ये मैं आई थी मेन ब्रांच में अपना काम करवाने। तो यहाँ पर आने के बाद कुछ फॉर्म वॉर्म भर के दिया, साइन वाइन करके दिया, फ़ोटो दी, आधार वधार दी। सब देने के बाद इन्होंने बोला यहाँ पर नहीं होगा, आपका काम वहाँ होगा जहाँ पर आपने खाता खुलवाया। भाई हमने खाता अपने घर के पास खुलवाया था। तो हम दोबारा वहाँ जाने के लिए निकल गए और इतना दूर सफ़र करने के बाद भी कोई फ़ायदा यहाँ नहीं हुआ। बोला ब्रांच से हम कुछ नहीं कर सकते, वहाँ से आप काम करवा कर लेके आओ। अब मैं आपको बताऊँगी कि उन्होंने क्या करा जहाँ पर मैंने ना खाता खुलवाया था। अच्छा, मुझे ना बहुत तेज़ भूख लगी थी, तो मैं ना यहाँ पर आई थी कुछ खाने के लिए। ये भी जगह देखो काफ़ी अच्छा है, साफ़ सुथरा है, एकदम शांति है, मक्खियाँ एक भी नहीं है। मुझे मक्खी से ना बहुत घिन आती है। वैसे तो मेरे घर में भी आजकल ठंड का मौसम है ना, बहुत ज़्यादा इधर उधर बर्तनों में और कपड़ों में भी फैला दो तो मक्खी नज़र आती है, पेड़ों में भी। यहाँ आने के बाद मैंने कचौड़ी सब्जी ली, कचौड़ी के साथ इन्होंने दिया कढ़ी और ये लाल वाली मीठी चटनी। तो मैं तो खा लिए। मेरे को यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें थी, मिठाई, समोसे, ब्रेड पकौड़ी और वो क्या बोलते हैं, पूड़ी सब्जी, छोले कुलचे। इतना सारा चीज़ मुझे नहीं खाना, क्योंकि मैं ना खा खा के अब देखो कितना सारा ना दाने, पिंपल वगैरह हो गए यहाँ पर मुझे। तो मैंने कहा चलो मैं आराम से ना पहले खा लेती हूँ, मुझे बहुत तेज़ ना भूख लग रही थी। उसके साथ ही मैंने लिया था ये रस मलाई मीठा, लेकिन ये बहुत अच्छा टेस्ट था, लेकिन मेरे को ना दाँत में वो सेंसिटिविटी की दिक्कत है। तो मैं ठंडा, खट्टा, मीठा, गरम जल्दी नहीं खा पाती हूँ, मुझे बस यही दिक्कत है। कितना तेल निकाल सबने खाया ब्रेड पकौड़ा। हाथ साफ करो। अच्छा, तो यहाँ पर ना ऐसा लग रहा है कि हम दोनों उल्टा हाथ से खा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फ्रंट कैमरे से वीडियो जब हम शूट करते हैं ना, तो वो लेफ़्ट का राइट, राइट का लेफ़्ट दिखता है। बहुत सारे वीडियोस में मेरे कमेंट आते हैं फेसबुक पर ज़्यादा, यूट्यूब पर तो व्यूज़ ही नहीं है, तो कमेंट कहाँ से आएंगे। कि फरहाना जी भी कमेंट करते हैं कि सीधा हाथ से खाना चाहिए। हमें बचपन से पता होता है कि हमें सीधा हाथ से खाना खाना चाहिए। क्या है कि बस कैमरे, अगर हम पीछे के कैमरे से वीडियो बनाते हैं तो नॉर्मल दिखता है, आगे से बनाते हैं तो वो उल्टा दिखता है।
अच्छा, यहाँ पर हमारा खाना पीना हो गया था। शाहिद ना ब्रेड पकौड़ा लिया था जिसमें इतना ऑयल था और उनको निकालने में ना 8-10 टिश्यू पेपर वो बर्बाद करे, फिर जाके खाया। मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं। यहाँ पर हम अपने घर के पास वाले बैंक जा रहे थे ताकि हमारा काम हो जाए, तो बस निकल गए थे। तो यहाँ पर मैं पहुँच गई थी। ये महाशय है जहाँ पर मेरा खाता खुलवाया हुआ है। बस यहाँ पर ना एक सिग्नेचर वेरिफिकेशन करना था, तो ये भाई बोले कि मैं पासबुक निकाल कर रखूँगा, आप कल 11 बजे आना, मैं कर दूँगा, 10 मिनट का काम है। मैंने कहा चलो ठीक है, वो तो अच्छा है। मैंने इस इंसान का ना वीडियोस बनाया और अपना भी बनाया। दरअसल ये ना एक दिन बस हमारा मुलाकात इस इंसान से एक दिन हुआ, मम्मी थी, मैं थी, उसके बाद ये गायब ही हो गया। हमें 15 दिन ये दिखाई नहीं दिए और मैं इतना मजबूर हो गई ना, हमारा सारा काम रुक गया। यहाँ पर ना घर आते समय हम बाइक के शोरूम में आए थे, क्योंकि यहाँ पर भाई हमारा एक नया गाड़ी लिया था बाइक, तो उसका ना नेम प्लेट नहीं लगा था, जिसकी वजह से दिक्कत हो रही थी। तो हम यहाँ पर आए थे पता करने के लिए। तो मैं बहुत सारी गाड़ी देखी। मुझे ना गाड़ी का इतना शौक़ नहीं, ना मुझे समझ में आता है ना मुझे पसंद आता है। बस बाइक में ना स्प्लेंडर थोड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि उसमें ना आपके अगर फैमिली है, बच्चे हैं 2-4, तो ट्रेवल करने के लिए वो ठीक है। बाकी ये छोटी छोटी जो बाइक है ना, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आता। भाई भी जो गाड़ी लिया है ना, मुझे पता नहीं क्यों अच्छा नहीं लगता, क्योंकि इसमें 3-4 जने बैठ ही नहीं पाते हैं। यहाँ पर फिर हम अंदर आए थे जहाँ की बाइक की सर्विसिंग होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिखाया कि क्या दिक्कत है। उन्होंने बोला चलो कोई दिक्कत विक्कत नहीं है। यहाँ पर मैं बाहर आ गई थी और यहाँ पर हम लोग ना अभी वेट कर रहे हैं, क्योंकि हमारे चौक पे ना जो मार्केट है वहाँ से ट्रेन गुजरती है। तो देखें सब वेट कर रहे हैं कब ट्रेन पास करेगा। ये ट्रेन नहीं था, बस एक ना इंजन थी। तो आज तो हमारा बैंक का काम नहीं हुआ, केवाईसी नहीं हुई, अधूरा रह गया। और क्या मैं बताऊं, होगा भी कि नहीं होगा। मैं घर के लिए निकल गई थी। और गाइस देखा, गांव में भी ना इतना अच्छा अब आजकल घर बन गया है। अच्छा, यहाँ पर ना मेरे मायके में भी ना मेरा ससुराल है, तो चलिए मैं उनसे भी मिलाती हूँ। ये है नानी जी, जो कि कान से कम सुनती है, और खाला जो कि वीडियो कैमरा देखते ही घर में चली गई। तो ये नानी सास है, खालू है, खाला सास है, और उनके घर है। तो यहाँ पर ना मैं आई, बहुत जब भी आती हूँ मैं मिलती हूँ, अच्छा लगता है। नहीं मिलती हूँ तो ये मुझे आके उठा के ले जाते हैं। यहाँ पर मैंने चाय नाश्ता किया, फिर मैंने खाना खाया। अच्छा, खाना मैंने खाया था सेम आलू की सब्ज़ी, जो कि मुझे बहुत पसंद है, साथ में अंडा का भुजिया, चावल। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर बातचीत करें, क्योंकि नानी को तो अब पहले सिर्फ सुनाई कम देता था, अब ना उनको ध्यान भी नहीं है कि हम कौन है नहीं है। बहुत मुश्किल से पहचानी थी कि हाँ मैं हूँ, मैं उनकी बहू हूँ। अच्छा, तो यहाँ पर मिलने जुलने के बाद देखें इनका घर कितना अच्छा लग रहा है ना, मिट्टी का घर। अभी धान का सीज़न है, तो सबका घर आंगन धान के ना बोझे से भरा हुआ है। तो गाइस आज का ब्लॉग करते हैं एंड। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा, तो लाइक शेयर करना, चैनल पर नहीं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।